मॉर्निंग दोस्तों। देखो, जो अपनी यात्रा है कर्नाटक से लेकर यूपीएससी तक की, उसके बीच में जो इंग्लिश आने वाली है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। तो इसके बाद वोकैबुलरी करवाएंगे। देखो, इनको याद करने का तरीका, एक तो रट्टा मारें और एक इनको समझें। देखो, जो इनका प्रोनाउंसिएशन है पहले उसको समझते हैं, उसके हिसाब से मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन है जो ज़रूरी है वो इनके सामने लिख दिया है, इसको याद करेंगे। देखो, कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोस, कॉस्मो किससे संबंधित है? कॉस्मो ये आकाश से संबंधित है, यूनिवर्स से संबंधित है। तो कॉस्मोपॉलिटन, पॉलिटन क्या है? पॉलिटिशियन क्या होता है? पूरे देश का होता है। तो ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, एक ऐसा आदमी जो माने पूरे दुनिया को अपनी कंट्री, अपना देश माने, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अगला है साइनोस्यूअर। साइनोस्यूअर क्या बोलेंगे इसको? साइनोस्यूअर, वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो एक ऐसा आदमी जो सबके अट्रैक्शन का केंद्र हो, ठीक, उसको बोलते हैं साइनोस्यूअर। साइनो, साइनो मतलब एक ऐसा साइन है, साइन मतलब एक ऐसे उसे चिन्ह पहन रखा है या वो सबसे सबको सपोर्ट कर लेगा, साइन है भाई उसका। तो साइन और श्योर, वन हु इज ए सेंटर, तो सेंटर बन गया किसका? अट्रैक्शन का, ठीक है। अगला है सिनिक। इसको सैनिक नहीं बोलेंगे, इसको सिनिक बोलेंगे। वन हु स्नियर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, जो दूसरे के बिलीफ के ऊपर, दूसरे की जो मान्यताएं हैं उनके ऊपर स्नियर एट, स्नियर एट का मतलब होता है मजाक बनाना, मजाक बनाना, उपहास बनाना, उसके ऊपर किसी के ऊपर हंसना। तो वन हु स्नियर्स एट द बिलीफ, जो दूसरे के बिलीफ के ऊपर हंसता है, मजाक बनाता है, उसको बोलते हैं सिनिक, ठीक है। उसके दिमाग में सनक है भाई, उसको समझ में नहीं आता, उसके दिमाग में अलग प्रकार की एक सनक है जो हमेशा दूसरों को मजाक उड़ाता रहता है, क्योंकि उसको कुछ समझ तो है नहीं। तो उससे याद कर लेंगे इसको, सिनिक। अगला है डेबेनर, DEBONAIR। ये कई बार हमारे एग्जाम्स के अंदर आजकल देखा जा रहा है। डेबेनर ये होता है स्वभाव, इसको स्वभाव बोलेंगे, स्वभाव। पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड मैन, ठीक, जो हल्के दिल का आदमी है, पॉलिश्ड है, जो बेचारा है, मतलब स्वभाव है, जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है, उसको डेबेनर बोलेंगे, डेबेनर। तो अगला है डेमगोग। डेमगोग, DEMAGOGUE को गोग बोलेंगे और इसको डेम बोलेंगे। ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, एक ऐसा लीडर जो अपने भाषणों से दूसरों को, अपने फॉलोअर्स को स्वे कर दे, मतलब उनको मोह ले, ठीक है, वो डेमगोग होता है। अगला है डिलिटेंटी। डिलिटेंटी, DILETTANTE, ये होता है डेबलर। डेबलर क्या होता है? नौसिखिया, जो अभी अभी किसी कार्य में कूदा है, इसमें आर्ट में, साइंस में और लिटरेचर में। आर्ट, साइंस और लिटरेचर में जो डेबलर है, जो नया है, नौसिखिया है, उसको डिलिटेंटी बोलेंगे। मतलब जो कच्चा है अभी सीखने में, जो अपने शौक के लिए कर रहा है, ठीक है, वो डिलिटेंटी होता है। नॉट सीरियस, डेबलर है, वो सीरियस होकर नहीं कर रहा है, वो अभी सीख ही रहा है, तो डिलिटेंटी हो गया। जो आर्ट, साइंस और लिटरेचर में नॉन सीरियस है इन क्षेत्रों में, उसको डिलिटेंटी बोलेंगे। अगला ई का देखो, इफेमिनेट। इफेमिनेट, इफेमिनेट लिख रखा है इसके सामने। ऊपर वाले में क्या याद कर लेंगे? डिलीट है, डिलीट, डिलीटेंटी में डिलीट है, मतलब उसके क्या डिलीट हो गया है भाई, उसके आर्ट, साइंस और लिटरेचर की जो पढ़ने का जो सीरियसनेस है वो डिलीट हो गई है, इसलिए वो डेबलर है। डेबल में निकलना, किसी चीज़ में नया पदार्पण करना। इफेमिनेट, इफेमिनेट में फेमाइन मिलेगा, FEMIN, फेमिन। इसका मतलब फेमाइन से याद कर लेंगे, फेमिनिन जेंडर होता है ना, एक मस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है। तो ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जो अपने हैबिट्स में वुमेनिश हो, औरत वाली उसमें गुण हो, वो इफेमिनेट होता है।
अगला है इगोइस्ट और इगोटिस्ट, इनका मिलता जुलता है, ठीक है। ये अहमवादी होते हैं। ए लवर ऑफ वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ए लवर ऑफ वन सेल्फ, जो हमेशा अपने आप से प्यार करे, एंड सेल्फ सेंटर्ड है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इगोटिस्ट में इन दोनों में क्या फर्क है? इगोइस्ट और इगोटिस्ट में, इगोटिस्ट में क्या आएगा? वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो अपने जो अचीवमेंट है ना, जो इसके उसने प्राप्तियां की है। भाई किसी का एग्जाम क्लियर हो गया तो गली में ये शोर मचाता हो, जो घूमता है, देखो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, वो इगोटिस्ट होता है। ईगो तो सबको पता है ना, अपने अंदर घमंड आ जाना, वो ईगो होता है। तो इगोइस्ट, ईगो के बाद आईएसटी लग गया, इसका मतलब वो सिर्फ अपने आप से प्यार करने वाला, ठीक है। और इगोटिस्ट जो अपनी उपलब्धियां है वो गिनवाने वाला, उससे प्यार करने वाला, ठीक है। इन दोनों में इतना फर्क। अगला एपिक्योर है। भाई एपिक्योर है मतलब एप्पल ज़्यादा खाता है, तो इससे याद कर लेंगे इसको। वन हु इज फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग, जो हमेशा सुख ढूंढता है किसमें? जिसको सुख मिलता है किसमें? सिर्फ खाने में, ठीक है। वो ग्लटन होते हैं, ग्लटन होते हैं, पेटू, ठीक है। वो एपिक्योर होते हैं, EPICURE, क्योर, क्योर मैंने इलाज करना, क्योर। और एपिफिज आती है, एपिफिज वो एपिफिज पिएगा तो ही उसका इलाज होगा। इसका मतलब वो ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब खाने के बाद वो एपी पिएगा, एपिफिज, तो उसका इलाज होगा। तो उससे याद कर लेंगे। वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट क्या होते हैं? ए पर्सन हु लिव्स, प्रवासी, इमिग्रेंट प्रवासी होते हैं। ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाए, बस जाए, वो प्रवासी होता है। और आवासी कौन से होते हैं? आवासी की स्पेलिंग क्या होती है? IMMIGRANT, इमिग्रेंट। तो जो आ रहे हैं तो डबल हो रहे हैं ना, जो हमारे देश में दूसरे देश के आके बस रहे हैं तो इसका मतलब बढ़ रहे हैं, तो डबल एम हो गया, डबल एम, उसमें डबल एम आता है, डबल हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो इमिग्रेंट वो आवासी होते हैं, आवासी। और प्रवासी इमिग्रेंट, उसमें EM मतलब जिसमें एक ही M आए, वो प्रवासी, क्योंकि घट रहे हैं, और डबल M हो रहा है तो बढ़ रहे हैं, तो आवासी जो दूसरे से आ रहे हैं, दूसरे देशों से आ रहे हैं, ठीक है। दोबारा से इसको देखो, रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? जो पूरी दुनिया को अपने एक रंगमंच माने। साइनोसोर क्या होता है? वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, ये आकर्षण बिंदु होता है, आकर्षण बिंदु, आकर्षण बिंदु। और सिनिक क्या होता है? जो दूसरे का मजाक उड़ाए, दूसरे के धर्म का, दूसरे के बिलीफ का, ठीक है, बिलीफ का। और डेबनर क्या होता है? भाई अभी अभी उसने अपना डब्बा संभाला है, अभी अभी उसको डब्बा मिला है कि क्या, कि बांट के आओ, खर्च करके आओ, ये किसी को डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, तो डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, उसको पता तो है नहीं, नया नया है बेचारा, स्वभाव है, तो डेबनर, अभी अभी उसको डब्बा मिला है, कंपनी के द्वारा उसको डब्बा मिला है और उसको पता नहीं कहाँ जाना है, तो डेबनर है। पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड मैन होता है, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड मैन, बेचारा, इसको बेचारा बोलते हैं, स्वभाव। डेमागोग तो सबको याद होगा कि डेमागोग जो ए लीडर होता है जो अपने भाषणों से प्रभावित कर दे, ब्रेन वॉश कर दे, डेमागोग। डिलीटेंटी डिलीट हो गई, कॉमन सेंस डिलीट हो गई उसकी, ठीक है। तो आर्ट, साइंस और लिटरेचर में जो टेबलर है, नया नया है, तो नॉन सीरियस है। इफेमिनेट तो आपको याद हो ही गया होगा, जो वुमनिश है अपने बिहेवियर में। इगोइस्ट क्या होता है? जो अपनी डिंग मारे हाके। और इगोटिस्ट क्या होता है? जो अपने अचीवमेंट जो लग गया, किसी को कुछ मिल गया, उसकी डिंग मारे। एपिक्योर क्या होता है? एपिफिज पी के उसने इतना खा लिया, उसका इलाज होगा, एपिक्योर। जो ज़्यादा सिर्फ ईटिंग का प्लीजर है, ईटिंग का फॉन्ड ऑफ ईटिंग होता है। इमिग्रेंट क्या होता है? प्रवासी। और IMMIGRANT, इमिग्रेंट, ये दूसरा क्या होता है? ये आवासी, ठीक। थैंक यू आज के लिए। इससे अगली क्लास में और अच्छे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा। और अभी जो ये
नई जो टेक्निक है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसके द्वारा आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। देखो भाई, अब आ जाओ वोकेबलरी पे। वोकेबलरी हर एग्जाम की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है ना। तो देखो, पहला फेरोशियस है, फीबल है, फैटिग है एंड फैंटेसी है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। फेरोशियस होता है खुखार, खुखार होता है, डरावना, ठीक है, फेरोशियस। फियर है, फियर क्रिएट कर देता है, वो फेरोशियस है, फेरोशियस। इसका सिनोनिम देखो, सिनोनिम में देखो, फियर्स है, फियर्स। तो फियर्स में तो फियर्स, तो फियर में तो पहले फियर्स आ रहा है। हालांकि फियर के स्पेलिंग FEAR होती है, लेकिन साउंड में देखेंगे तो फियर्स है। इसका मतलब वो डर पैदा कर रहा है। अनटेम्ड है, बेलगाम है, बेलगाम है। और जो बेलगाम है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। बारबरस है, बारबरस क्या होता है? जो बहुत ही निर्दयी है, निर्दयी है, निर्दयी है, खूंखार है, ठीक है, खतरनाक है, डेंजरस है, खतरनाक। बारबरस, बारबरेटी आपने देखा होगा ना वर्ड, जो अत्याचार करते हैं ज़्यादा, वो बारबरस है, ठीक है। घिनौना है, घिनौना है, हिंसक है, वो बारबरस होता है। बार्बर, बार्बर को कैसे याद करेंगे भाई? नाई के बाल कटवाने गया तो उसने गलत बाल काट दिए, तो वो ज़्यादा हिंसक हो गया, निर्दय हो गया, लड़ाई करने लग गया उसके साथ। तो डेंजरस आपके साथ दे रखा है। फेरोशियस का फियर्स, अनटेम्ड, बारबरस एंड डेंजरस। एंटोनिम देखो, एंटोनिम तो बहुत अच्छे अच्छे इसके। जेंटल है, नम्र है, इनोसेंट है, इनोसेंट बेचारा, मासूम। और बेनिवोलेंट है, जो दूसरे का बेनिफिट करता है, तो अच्छा आदमी है। सिंपैथेटिक क्या है? जो दूसरे के प्रति सिंपैथी दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है। तो बेनिवोलेंट इसमें अच्छा वर्ड है। बेनिवोलेंट क्या होता है? जो दूसरे को बेनिफिट। वॉयलेंट है, वॉयलेंट, वॉयलेंट को खत्म करके जो बेनिफिट पहुंचाए, वो परोपकारी होता है। बेनिवोलेंट, परोपकारी आदमी, ठीक। तो ये आपका एडजेक्टिव था। तो एंटोनिम्स के जेंटल, इनोसेंट, बेनिवोलेंट एंड सिंपैथेटिक, ये होता है। अगला वर्ड हमारे सामने आ चुका, फीबल। फीबल कमजोर होता है, कमजोर, ठीक। वीक दे रखा है, कमजोर है। फ्रेल है, फ्रेल है, वो कमजोर होता है। इम्पोर्टेंट और डिफेंसलेस, डिफेंसलेस जिसकी रक्षा नहीं करी जाए वो कमजोर माना जाएगा। और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो अलग होता है कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब जिसमें वो ऊर्जा रहित, ऊर्जा रहित होता है इम्पोर्टेंट, जिसमें कोई काम करने की ऊर्जा ना बचे। और फ्रेल में नहीं होता है टुकड़े टुकड़े होकर, फ्रेल में नहीं होता है भुरभुरा, ब्रिटल, ब्रिटल, भुरभुरा, कमजोर, ठीक। तो फ्रेल है। फ्राई, फ्राई कर लिया, फ्राई करने के बाद चीज़ होती है वो कमज़ोर हो गई, पहले टाइट थी, फ्रेल, फ्राई कर ली, ठीक है, उससे याद कर लेंगे इसको, फीबल। एंटोनिम देखो इसके, एंटोनिम क्या? स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है। रोबस्ट, उसका रोब है भाई, रोब का मतलब स्ट्रॉन्ग है वो, रोबस्ट, रोब है उसका। और रोब कौन जमाता है? जिसके पास ताकत है, ताकतवर। रोबस्ट मजबूत है, उसके समाज में मजबूत स्थिति है। विगरस, विगर, विगर क्या होता है? साहस होता है, साहस। और विगर से विगरस बन गए, एडजेक्टिव है। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट क्या होता है? जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है। दृढ़ निश्चय किसके पास होगा? जिसके अंदर, जो अंदर से मजबूत होगा, वो रेजोल्यूट होगा। रेजोल्यूशन करते हैं ना, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्यों करते हैं? अंदर से मजबूत अपने आप को बनाते हैं, तब रेजोल्यूशन करते हैं, वो रेजोल्यूट हो गए। तो ये भी एडजेक्टिव था। आगे देखो, फटीग। फटीग क्या होता है? थकावट, कमजोरी, ठीक, ये इससे मिलता जुलता ही है। वेरीनेस, वियर, वियर अवे होता है ना, वियर अवे, वियर अवे का मतलब होता है घिस जाना, घिस जाना, घिस घिस कर छोटा हो जाना, वियर अवे होता है। तो वेरीनेस होता है थकावट। एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट, AXSHAUST, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट फैन लगता है, जो हमेशा क्या करता है? वो चलते 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 आपके अंदर की गंदी हवा बाहर फेंकता है। इसका मतलब वो कमजोर हवा है, अंदर की गंदी हवा है, उसको बाहर फेंकता है। तो एग्जॉशन, कमजोरी। एग्जट, एग्जट में नहीं बाहर, तो एग्जर्शन से क्या होता है? एग्जर्शन में नहीं भी थकावट होती है, कमजोरी। टायर्डनेस, टायर्डनेस, ये रही टायर्डनेस, एग्जर्शन। एग्जट, एग्जिट हो जा, एग्जिट, एग्जिट कर दी, जो हमारे अंदर ऊर्जा थी
उसने उसके अंदर ऊर्जा थी वो एग्जिट हो गई, इसका मतलब वो ऊर्जा रहित है। एग्जर्शन थकावट, टायर्डनेस। और एक्सरशन पे जाते हैं ना बाहर, ट्रिप पे जाते हैं, तो ट्रिप पे जाने के बाद जब घर वापस लौटते हैं तो क्या सारी एनर्जी चली जाती है, थकावट हो जाती है, उससे याद कर लेंगे एग्जर्शन। एंटोनिम देखो इसको विगर, ये आया था अभी विगर, ये रहा विगर। विगरस में VIGOR आएगा, ठीक है, और यहाँ पर VIGOUR आएगा विगर में। लाइवलीनेस क्या होता है? लाइवलीनेस जिसमें जिंदा दिल, जिंदा दिली, जिंदा दिली, लाइवलीनेस ये होता है। नेक्स्ट है वाइवासिटी। वाइवा कौन देगा? जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वही तो वाइवा फेस करेगा अगर सफल होना है तो। वाइवासिटी जिसके अंदर जिंदा दिली है, जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर अलर्टनेस है, ठीक है, वो वाइवासिटी होता है। और ब्रिस्कनेस, ब्रिस्कनेस को ब्रिक से याद कर लो, ब्रिक में ईंट, और जो ईंट ज़्यादा उठा सकता है इसका मतलब उसमें वो ऊर्जावान है। ब्रिस्कनेस ऊर्जावान, ऊर्जा, ठीक। तो फटीग यहाँ पे नाउन था। वेरीनेस, एग्जर्शन, एक्जर्शन और टायर्डनेस इसके सिनोनिम। एंटोनिम है विगर, लाइवलीनेस, वाइवासिटी एंड ब्रिस्कनेस। फैंटेसी देखो, फैंटेसी क्या होता है? सपना, सपना, कल्पना, ठीक। फैंटेसाइज करते हैं ना, फैंटेसाइज, हम अपने सपनों को, अपनी दिमाग में जो पिक्चर बनी हुई उसको फैंटेसाइज करते हैं, उसे फैंटेसी बना। सिनोनिम में इमेजिनेशन पता है सबको। विजन, विजन क्लियर है सबका, तो वो काम कर सकता है। विजन मीन्स अपना जो गोल क्लियर है, हमारा जो दृश्य है सामने विजन है। इमेज सबको पता है, इमेज बनाना, दिमाग में इमेज बन जाती है। कोई किसी चीज़ की इमेज बनना, किसी चीज़ की कल्पना करना, इमेज बन जाना, पिक्चर बन जाना दिमाग में। और विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज, विजुअल से बन गया। विजुअल क्या होता है? जो दिखता है। विजुअलाइजेशन दिखाई देने के लिए जो विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं। ये तो इजी थे। एंटोनिम इसकी इजी है। रियलिटी क्या होता है? वास्तविकता। एक्चुअलिटी भी वास्तविकता। एग्जिस्टेंट क्या होता है? अस्तित्व। पर एग्जिस्टेंस का यहाँ पे एंटोनिम क्यों दे दिया गया? एंटोनिम में एग्जिस्टेंस क्यों लिख दिया गया? अस्तित्व किस चीज़ का है? जो अभी दिखाई दे रहा है उसी का तो अस्तित्व मिलेगा, एग्जिस्टेंस है। और एक्चुअलिटी वास्तविकता, और जो वास्तव में है उसी का तो अस्तित्व मिलेगा। और सब्सटेंशियलिटी, सब्सटेंशियलिटी क्या होता है? सत्यता, सत्यता। सब्सटेंशियल होता है, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट। सब्सटेंशियल रिमार्क होता है ना, बहुत ही सत्य, रियल, ठीक है, रियलिटी होता है सब्सटेंशियलिटी। तो इससे इसको आप याद कर लेंगे। तो आज के लिए बहुत ही अच्छे वर्ड्स हमने याद किए। थैंक यू वेरी मच।